नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो सबको लगा कि फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद इस सीट को जीतने में और इस बाजी को भी जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद अखिलेश यादव ने अति उत्सुकता में उन्हें अयोध्या का राजा बता दिया था। वो बयान आपको याद होगा, नहीं याद है तो सुन लीजिए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अयोध्या का राजा अवधेश को बताया था, उसके बाद से ही शायद लोगों के बीच में गुस्सा था, और इसीलिए जब जब हमारे पत्रकार ने भी जाकर ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा एक बार गलती हो गई, मिल्कीपुर में हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। और देखिए, मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुआ और उसके नतीजे सामने आए हैं तो वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए ही नजर आ रही हैं। बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि योगी की साख का जो सवाल था वो पूरा हो गया, यानी कि उनकी साख भी बच गई, उनकी जो इज्जत थी वो भी बच गई, लेकिन अखिलेश का घमंड जरूर चूर चूर हो गया। मिल्कीपुर की जनता ने बता दिया कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ही है और कोई न कभी था और न कभी हो सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा जिस तरीके से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए थे अवधेश प्रसाद, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और उसके बाद आपको ये भी बताते चले कि अवधेश प्रसाद ने चुनावी नतीजे आने से पहले, यहाँ तक कि रुझानों के आने से पहले भी कहीं न कहीं बेईमानी की बात कर दी थी, यानी उन्हें भी आशंका थी कि मिल्कीपुर उनके हाथ से जा रहा है। अवधेश प्रसाद का बयान आप सुन लीजिए। विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, आज मतगणना शुरू है। मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, मां सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहां तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहां पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे तो उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहां तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे, अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास इस देश में कायम होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी गालियां दी, ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। और अफसोस है
कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में आया है। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी चुनाव में दबाव में आकर योगी जी ने जो कहा था चुनाव जिताने का, समाजवादी पार्टी को हराने का, वही काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी आज मतगणना हो रही है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और देश दुनिया में एक इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के सफाया की शुरुआत मिल्कीपुर से होगी। बाकी दोनों तीनों बयान और तस्वीरें आपने देख ली। आपको नहीं लगता मिल्कीपुर की जनता ने अखिलेश को वाकई में जवाब दिया है कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ही हैं और कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।